ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का फोर्थ एपिसोड आ चुका है। और इस एपिसोड में यार वो कमाल की चीजें होने वाली है जो कि मैं हमेशा से वेट करता हूँ एक एनिमे में, मतलब गेम चेंजिंग मोमेंट्स। ठीक है, तो यार अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप सारे फाइट सीन्स देखना चाहते हो तो वहां जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में काफका ने कहा था कि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है जबकि उसकी एक टांग भी टूट चुकी होती है। काफका इचिकावा को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इचिकावा यही कहता है कि मैं तुम्हें बैकअप करूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हम दोनों मिलकर जो बेस्ट दे सकते हैं वो करेंगे, ठीक है ना। तो यार हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इचिकावा पहले भी काफका को बचाने के लिए आया था। तो ये देख के काफका को काफी अच्छा खासा महसूस होता है, जिसके बाद काफका इधर इचिकावा के कंधे पे बैठ जाता है और बैठ के भागने लग जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे इचिकावा काफका के पैर बन चुका होता है और ये दोनों साथ मिलकर मारने की कोशिश करेंगे योजूस को। और इसे देख के भाई होशिना तो पागल ही हो जाता है, हंस के वो कहता है भाई क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है। वो ये भी कहता है कि हम इन दोनों को पास नहीं कर सकते क्या यार, काफी कॉमेडी का इंतजाम हो जाएगा अगर इन दोनों को साथ रखेंगे हम तो, ठीक है ना। तो ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इधर काफी सारे योजूस होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किकोरू कितनी ज्यादा फास्ट होती है और कितनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो आसानी से इन सारे के सारे योजूस की वाट लगा देती है और वो किसी और को उसकी मदद भी नहीं करने देती। जिसके बाद फाइनली वो इस होंजो के पास आती है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पूरे एरिया में। यहाँ पे वो एक ग्रेनेड फेंक के उसका ध्यान बटाती है और उसके बाद उसको एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देती है। ये होंजो यहाँ पे खत्म हो चुका होता है और ये पूरा एरिया क्लियर हो चुका होता है, जिसके बाद यहाँ पे रिकवरी ड्रोन्स भेजे जाते हैं। ओके, काफका ये देख के शॉक हो जाता है कि भाई ये बंदी कितनी फास्ट है, एकदम से उसने सब कुछ खत्म कर दिया यार। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे लेट जाते हैं और जो भी जख्मी लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मेडिक्स भेजे जाते हैं। ओके, मीना और होशिना इसी बारे में बात करते हैं कि किकोरू कितनी ज्यादा ताकतवर है और इफेक्टिव भी है, ठीक है ना, मतलब उस पर निर्भर किया जा सकता है। होशिना ने सोचा था कि तकरीबन 30% लोग यहाँ पे मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ ही लोग हैं जिनको इंजरीज हुई है, ज्यादातर लोग सेफ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किकोरू की मदद से। उसने ही अकेले सबको निपटा दिया था। यहाँ पे वो आसमान में देखती है और वो यही कहती है कि पापा मैं परफेक्ट बनी है कि नहीं। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक अलग ही टाइप का काइजू आ जाता है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा होता है। ओके, और वो आते साथ ही यहाँ पे एम करता है किकोरू के दिल पे और यहाँ पे वो जख्मी हो जाती है बहुत बुरी तरह से। दूसरी ओर यहाँ पे काफका यही सोचता है कि यार किकोरू शिनोमिया ने उसको बोला था कि वो उसको करके दिखाएगी, उसको नीचा दिखाएगी, और उसने ऐसा करके भी दिखाया, जिसको देख के वो थोड़ा बहुत निराश होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो भी सारे योजूस मरे होते हैं वो एकदम से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी ओर किकोरू ने जो ये सूट पहन रखा होता है वो हील तो नहीं कर सकता किकोरू को, लेकिन उसके घाव को एक तरीके से बैंडेड टाइप कर सकता है, मतलब ब्लीडिंग रोक सकता है। ओके, बस बाल बाल उसने अपने हार्ट को बचा लिया, अपने पूरे शील्ड को दिल की तरफ फोकस करके, लेकिन अभी भी वो लड़ सकती है, वो ऐसा सोचती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये काइजू बात भी कर पाता है और यही कहता है कि तुम अभी भी हिल सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये काइजू इस होंजो को बस टच करते ही साथ जिंदा टाइप कर देता है और किकोरू समझ जाती है कि ये एक काइजू है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, नॉर्मल इंसानों की तरह बात कर सकता है, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अपनी एक ही उंगली से ये काइजू बहुत सारे गन शॉट्स मारता है और भाई किकोरू की तो वाट लग जाती है। यहाँ पे हमें हेडक्वार्टर्स में बताया जाता है कि उधर जो होंजो था वो एकदम से जिंदा हो चुका है और उसकी पावर भी पहले से बढ़ चुकी है, उसका फोर्टिट्यूड 6.4 हो चुका है। तो होशिना कहता है यार ऐसा हो कैसे सकता है, पूरी कंपनी भी मिलकर इसको नहीं संभाल सकती, इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। मीना कहती है कि सारे के सारे एग्जामिनर्स के शील्ड ऑन कर दो और सारे ड्रोन्स को वहां पे भेजो, मेरे को देखना है कि वहां पे चल क्या रहा है। होशिना तुम मेरे साथ चलो, हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे एग्जामिनीज को बोला जाता है कि इस एरिया को जल्द से जल्द खाली करो और शेल्टर में पहुंचो, लेकिन किकोरू इधर ही होती है, वो अपने ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है सूट की मदद से और वो यही कहती है कि जब तक मैं हिल सकती हूँ तब तक मैं लड़ सकती हूँ। वो यहाँ पे हार नहीं मानती और वो इस होंजो से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भाई ये होंजो उसको पटक पटक के मारता है। उसको बचपन का एक सीन याद आता है जब वो एक मिडिल स्कूल में थी और बिल्कुल टॉप रैंक पे आई थी और उसकी फ्रेंड सेकंड रैंक पे आई थी, लेकिन वो ये देखती है कि जब उसकी फ्रेंड सेकंड रैंक पे आई तो उसके डैड उसको काफी गिफ्ट्स वगैरह देने लगे और बोलने लगे कि हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन भाई दूसरी ओर किकोरू की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे उसके पास एक बटलर था जो कि उसे कहता था कि आज मास्टर घर पे आ जाएंगे तो वो जरूर खुश होंगे, लेकिन जब यहाँ पे किकोरू घर पे आती है तो उसके डैड यही कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम फर्स्ट आई या सेकंड, ठीक है ना। एक बार सक्सेसफुल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी खुशी बनाने लगो, अगर ऐसा करोगी तो अगली बार तुम फेल हो जाओगी। जैसे ही सक्सेस मिले अपने नेक्स्ट गोल की ओर बढ़ो, समझी, तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनना है इस पूरे देश के लिए और
खासकर अपनी मरी हुई माँ के लिए। तो किकोरू यही मोटिवेशन अपने मन में लेके बैठी होती है, मोटिवेशन को या फिर मैनिपुलेशन, जो कि उसके डैड उसको फोर्स करते हैं। और बेसिकली ये होंजो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, यहाँ पे किकोरू का एक हाथ भी टूट चुका होता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानती। ओके, ये होंजो तैयार होता है अपने अल्टीमेट अटैक करने के लिए, और किकोरू समझ जाती है कि वो परफेक्ट नहीं बन पाई और वो माफी मांगती है अपने डैड से और यहाँ रोने लग जाती है। तभी काफका इधर आ जाता है और वो कहते हैं, हे तुमने काफी अच्छा काम किया किकोरू। किकोरू कहती है, यार तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तभी ये अटैक यहाँ पे होता है और हमें दिखाया जाता है काफी तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ होता है इधर। काफका फाइनली यहाँ पे काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, और ये सबसे बेस्ट सीन लगा मेरे को, क्योंकि यार यही वो मोमेंट था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। जब नीड हो काइजू बनने की तभी वो काइजू बना, ठीक है ना। उसने पूरा एग्जाम यहाँ पे ऑनेस्टली दिया। अब क्योंकि ऑफ एग्जाम है ये सारी चीजें, तो वो जरूर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो कहता है अब ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। दूसरी ओर यहाँ पे फ्लेयर गन्स चलाई जाती है इवैक्यूएशन सेंटर की तरफ, तो सारे लोग वहां जाना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी ओर इचिकावा यहाँ पे काफका को ढूंढना शुरू कर देता है। वो याद करता है कि जैसे ही लोगों ने आके बताया जाता है कि जो मरे हुए काइजूस है यानी कि योजूस है वो जिंदा हो चुके हैं, तो उस समय एक बंदा आया, तो उसने कहा था कि जो होंजो है वो भी जिंदा हो चुका है और उससे किकोरू अकेले लड़ रही है। तभी काफका इधर से गायब हो गया था। तो इचिकावा उस समय यही सोच रहा होता है कि यार बस वो काइजू में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, अगर ऐसा होगा तो वो मारा जाएगा। किकोरू इधर समझ नहीं पाती, वो यही कहती है कि क्या तुम काइजू हो। तो काफका कहता है, यार देखो ये बात किसी को बताना मत, ठीक है ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी पीछे से वो होंजो फिर से एक अटैक के लिए तैयार होता है, बहुत खतरनाक अटैक, और काफका उसको अपने एक ही चाटे में भाई दूर उड़ा देता है इस अटैक को, ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा, अभी मुझे एक सेकंड दो, मैं इस बंदे की वाट लगाऊं पहले, ठीक है। यहाँ पे वो अपना काफी तगड़ा पंच तैयार करता है और हेडक्वार्टर्स में रीडिंग जाती है कि जो होंजो था उसके पास एक बहुत पावरफुल रीडिंग आने लग गई है, जिसका फोर्टिट्यूड 9.8 है। और होशिना कहता है देखो हो सकता है कि धमाके की वजह से सारे मेजरमेंट सिस्टम खराब हो गए हो, तो ये रीडिंग्स गलत होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो काइजू दुनिया का सबसे ताकतवर काइजू होता। तो यार इससे हमें एक चीज तो पता चल चुकी है कि जो काफका का काइजू है काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उस वाले काइजू का क्या, जिसका सीन अभी हमें दिखाया गया था। एनीवे यहाँ पे पूरी एनर्जी इकट्ठा करता है काफका, और भाई एक ही मुक्के में यहाँ पे वो इस होंजो के मुक्के का सामना करता है, और भाई ये होंजो तो बचता ही नहीं है, खत्म ही हो जाता है, इसके चीथड़े उड़ जाते हैं ऊपर हवा में। उसके चीथड़े उड़ाने के बाद वो यही कहता है कि अब जिंदा होके दिखा, जिसके बाद यहाँ पे इसके फेफड़े और अतड़ियां भाई उठने लग जाती है और जिंदा होने लग जाती है। तो काफका कहता है, अरे भाई नहीं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था, मर जाओ मर जाओ। जिसके बाद ये नहीं उठ पाता फिर से और खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे काफका किकोरू के पीछे एक मौजूद योजू को भी उड़ा देता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। यहाँ पे वो अपना फेस दिखाता है और हंस रहा होता है भाई। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, और किकोरू के रिएक्शन देख के ऐसा लग नहीं रहा होता कि उसने ये वर्ड्स आज से पहले कभी सुने हैं, क्योंकि उसे हमेशा रिजेक्शन ही मिली है सबसे, ठीक है। बट काफका एक चीज कहता है कि तुम अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती, समझी ना। तभी पीछे से इचिकावा आके उसके सर पे बजाता है और कहता है, और तुम भी समझे, तुम अपने आप को खतरे में मत डालो। जिसके बाद किकोरू यहाँ पे बेहोश हो जाती है। मीना और होशिना दोनों इस सीन पे पहुंचते हैं और यहाँ पे चिथड़े उड़े हुए देख के वो समझ जाते हैं कि ऐसा कुछ इन्होंने पहले भी देख रखा है। भले मीना इसके बारे में इतना नहीं सोचती, लेकिन होशिना समझ जाता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। तभी यहाँ पे इनको अपडेट मिलता है कि 3 एग्जामिनीज और आ चुके हैं शेल्टर नंबर 6 में, किकोरू शिनोमिया, रेनो इचिकावा और काफका हिबेनो। होशिना कहता है कि देखो चाहे किकोरू कितनी भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो इतना डैमेज तो नहीं कर सकती, जरूर कुछ और बात है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद काफका की यहाँ पे हालत थोड़ी खराब होती है और वो फिर से हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है फाइनली। इचिकावा बताता है कि शिनोमिया की कंडीशन थोड़ी ठीक है अब पहले से, ठीक है, और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है। तो काफका कहता है, भाई मेरे को क्यों नहीं मिल रही बेस्ट ट्रीटमेंट। तो इचिकावा कहता है, अरे यार तुम्हारे थोड़े से फ्रैक्चर्स ही है, वो तो मरते मरते बची है। काफका कहता है, वैसे देखा जाए तो काफी समय हो गया जब मैं किसी इंसान के खिलाफ गया हूँ। जब अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, तब कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि उस चीज की वाट लगा देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा परवाह होती है। तो ये सारी जो बातें हो रही होती है, बाहर से मीना खड़े होकर सुन रही होती है। वो जब अंदर आती है तो वो अपडेट देती है कि तुम दोनों ने शिनोमिया को शेल्टर में पहुंचाया, उसके लिए शुक्रिया, और वो यहाँ पे सल्यूट करती है। जिसके बाद इचिकावा भी सल्यूट करता है। भले यहाँ पे काफका उससे कुछ कहना चाहता होता है, लेकिन वो यही सोचता है मन में कि वो उससे तभी बात करेगा जब वो ऑफिसर बन जाएगा, और बस सल्यूट कर देता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें किकोरू का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई काफी बुरी कंडीशन में होती है, एक चेंबर के अंदर बंद किया गया होता है उसे ऐसा लगता है उसके डैड उससे मिलने आया है, लेकिन यहाँ पे बस होशिना आया होता है उससे मिलने के लिए। वो कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से वो योजू खत्म हो गया, और जो भी काइजू जिंदा हो गए थे हमने उन सबको खत्म कर दिया है। अच्छा वो कोई मरा नहीं, क्योंकि तुमने उस होंजो को खत्म किया। तो किकोरू की रिएक्शन देख के होशिना कहता है, क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ था क्या। तो किकोरू याद करती है कि काफका ने क्या कहा था, तो वो अपने ऊपर इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है और कहती है कि हाँ मैंने ही उस काइजू को हराया था। लेकिन यहाँ पे होशिना समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। पूरे न्यूज में यही चल रहा होता है कि यार इस पूरे इंसिडेंट के बाद किसी की भी जान नहीं गई, शुक्रिया अदा। और भाई ये काइजू बैठ के ये न्यूज सुन रहा होता है, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी उसको एक कॉल आता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई ये काइजू भी इंसान होता है बिल्कुल काफका की तरह। और पता है एक बात बताऊं, ये क्लीनिंग स्क्वाड
स्क्वाड में होता है और ये लोग काफका और इचिकावा को भी जानते होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है। 2 लोग हैं जो कि काइजूस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ और कितने होंगे। एनीवे, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।